नमस्कार, स्वागत है आपका शिवालिक एग्ज़ाम क्रैकर में। आज हम हिमाचल प्रदेश के रेंजेस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे। आज हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिमाचल प्रदेश की छोटी हिमालय किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शिवालिक को, पीर पंजाल को, धौलाधार को, ग्रेट हिमालय या जांस्कर को। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीर पंजाल व धौलाधार। मिडिल हिमालय, जिसमें पीर पंजाल और धौलाधार आते हैं, उसको छोटी हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52 है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? ये है आपकी ऑप्शन सी, 3500 से 5500 मीटर। नेक्स्ट इज बारालाचा दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए धौलाधार, बी जांस्कर, सी ग्रेट हिमालय, यस डी पीर पंजाल। और इसका राइट आंसर है बारालाचा आपका आता है, हाँ जी, जांस्कर के अंडर। नेक्स्ट इज रियोपोर्गिल शिखर की ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 6816 मीटर, ऑप्शन बी 6220 मीटर, ऑप्शन सी 6342 मीटर, ऑप्शन डी है 5400 मीटर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6816 मीटर। कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो चोटी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये किसी डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। मैंने जब हिमाचल प्रदेश के दर्रे करवाए थे और पीक्स करवाई थी तो मैंने उसमें भी बताया था आपको, और ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया था कि जो रियोपोर्गिल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। 55 है, कांगड़ा की प्रसिद्ध धर्मशाला किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसी हुई है? धर्मशाला कौन सी जो रेंज है उसके नीचे है, उसके बेस में है? धौलाधार के नीचे है, पीर पंजाल के नीचे है, या शिवालिक या फिर ग्रेट हिमालय? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धौलाधार। नेक्स्ट इज लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं धौलाधार या पीर पंजाल, शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में है, सी ग्रेट हिमालय व जांस्कर के बीच में है, या सिर्फ शिवालिक के बीच में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेट हिमालय और जांस्कर के बीच में आपकी स्पीति घाटी स्थित है। नेक्स्ट पे चलिए, हिमाचल प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडर महान विभाजक कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए शिवालिक, बी धौलाधार, सी पीर पंजाल, डी ग्रेट हिमालय। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट इज चंद्रभागा नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? जांस्कर, धौलाधार, शिवालिक या पीर पंजाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जांस्कर। मैं यहाँ सिर्फ आपको MCQs रीड करके उसके आंसर ही बताऊंगी, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ आपको डिटेल में लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अगर आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करने की ट्राई करिए। नेक्स्ट इज कुल्लू जिले का रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? धौलाधार में है, पीर पंजाल में है, ग्रेट हिमालय में है, या जांस्कर में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पीर पंजाल। जो रोहतांग दर्रा है वो पीर पंजाल में है, और कुल्लू का जो मतलब मनाली जो है वो पीर पंजाल रेंज में आती है, और जो कुल्लू है वो आपका धौलाधार रेंज के अंडर आता है। स्पीति का कीमठ किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में है? आपके ऑप्शंस हैं ए धौलाधार, बी ग्रेट हिमालय, सी जांस्कर, डी शिवालिक। और इसका राइट आंसर है सी जांस्कर। नेक्स्ट इज कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के नीचे स्थित है? धौलाधार, पीर पंजाल,
ग्रेट हिमालय या शिवालिक। जो कांगड़ा घाटी है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के नीचे है? तो इसका राइट आंसर है ए, धौलाधार। धर्मशाला वो भी धौलाधार के नीचे है, उसकी तलहटी में है, और कांगड़ा घाटी भी आपकी धौलाधार के तलहटी में ही है। नेक्स्ट इज, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की अधिकांश उपजाऊ घाटियाँ बनाती है? आपके ऑप्शन है शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल या ग्रेट हिमालय। तो इसका राइट आंसर है शिवालिक। शिवालिक जो है वो हिमालय के फुटहिल्स कहा जाता है, और इसको शिवजी के केश भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, और वो उपजाऊ के हिसाब से बहुत अच्छी है। मतलब ज़मीन यहाँ की इतनी मतलब ये कह सकते हो कि जो शिवालिक रेंज है उसकी पहाड़ियों की हाइट ज़्यादा ना होने की वजह से यहाँ पे खेती आराम से हो जाती है, और यहाँ पे बर्फ़ भी नहीं पड़ती है। धौलाधार, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय और जांस्कर ये ऐसी रेंजेस हैं जिसमें ज़्यादातर जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी रहती है। शिवालिक एक ऐसी रेंज है जिसमें बर्फ़ नहीं पड़ती है, तो ज़्यादातर वहाँ पे हरियाली आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज, साच पास किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए, धौलाधार, बी, पीर पंजाल, सी, ग्रेट हिमालय, डी, जांस्कर। तो साच पास है कहाँ पे है? ये आपका पीर पंजाल में है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि साच पास जो है किसको किससे कनेक्ट करता है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये सब करवाया हुआ है मैंने आपको। तो इसका राइट आंसर क्या था? बी, पीर पंजाल। नेक्स्ट इज 64 है आपका, चंद्रताल झील किस पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है? ए, जांस्कर, बी, धौलाधार, सी, ग्रेट हिमालय, डी, शिवालिक। जो चंद्रताल झील है ये आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई है? ये है आपकी ए, जांस्कर के से। जब मैंने रेंजेस करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो जांस्कर है वो ग्रेट हिमालयन का ही एक सब पार्ट है, लेकिन जब हम हिमाचल में रेंजेस को स्टडी करते हैं तो हम उसको 4 रेंजेस में करते हैं। शिवालिक, उसके ऊपर धौलाधार, देन नेक्स्ट पीर पंजाल, उसके बाद ग्रेट हिमालयन और उसके बाद जांस्कर। मतलब 5 रेंजेस हम उसको कवर करते हैं, लेकिन बेसिकली इसकी 4 ही रेंजेस होती है। उसके अलावा अगर आप मोटा मोटा देखा जाओ तो 3 ही रेंजेस होती हैं, आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड आपका ग्रेट हिमालय। ये 3 रेंजेस हैं। बाकी जो धौलाधार और पीर पंजाल है ये आपके मिडिल हिमालय का सब पार्ट है, और जो जांस्कर है ये आपका ग्रेट हिमालय का सब पार्ट है। तो 5 होगी बेसिकली, और पूरा अगर हिमालय कवर कर रहे हो आप तो उसकी 3 रेंजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे, पिंजौर घाटी किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? ए, धौलाधार, बी, पीर पंजाल, सी, शिवालिक, डी, ग्रेट हिमालय। तो जो आपकी पिंजौर घाटी है ये आती है आपके शिवालिक, ऑप्शन सी। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में हिमनदों ग्लेशियर्स का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है? सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंडर आते हैं? ये धौलाधार के अंडर आते हैं, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय या शिवालिक। तो ये आते हैं आपके ग्रेट हिमालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, चंद्रखनी दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो चंद्रखनी जो दर्रा है वो कहाँ पे है? पीर पंजाल में है, धौलाधार में है, ग्रेट हिमालय में है या शिवालिक में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीर पंजाल में है। नेक्स्ट इज, भाबर क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? जो आपका भाबर क्षेत्र है वो धौलाधार से संबंधित है, शिवालिक से संबंधित है, या ग्रेट हिमालय या पीर पंजाल? तो इसका राइट आंसर है 68 का, ऑप्शन बी, शिवालिक। नेक्स्ट इज 69, किन्नर कैलाश किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ए, धौलाधार, बी, ग्रेट हिमालय, सी, शिवालिक, डी, पीर पंजाल। तो जो किन्नर कैलाश है वो आपका ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट इज, डोडा पीक कहाँ स्थित है? जांस्कर में, लाहौल में, किन्नौर में या कुल्लू में? तो जो डोडा पीक है वो कहाँ पे है? जांस्कर में है। नेक्स्ट पे चलिए, कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमाचल को पंजाब मैदान से अलग करती है? कौन सी है वो? हाँ जी, राइट आंसर सी, शिवालिक। नेक्स्ट इज, हामटा पास
किस पर्वत श्रृंखला में आता है? धौलाधार, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय या शिवालिक? और इसका राइट आंसर है बी, पीर पंजाल। अब मुझे ये बताइए जो हामटा पास है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इज कुगती पास किस जिले में और किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए कांगड़ा धौलाधार, बी चंबा धौलाधार, सी कुल्लू पीर पंजाल, डी शिमला शिवालिक? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, चंबा और धौलाधार। नेक्स्ट इज भृगु झील किस पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है? ए धौलाधार, बी पीर पंजाल, सी ग्रेट हिमालय, डी शिवालिक? तो भृगु झील जो है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है आपकी पीर पंजाल से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज शिलोंग घाटी, सोलन एरिया के अंडर जो शिलोंग घाटी है वो किस पर्वत श्रृंखला में आती है? शिवालिक में, पीर पंजाल में, धौलाधार में या ग्रेट हिमालय में? तो इसका राइट आंसर है ए, शिवालिक में। सोलन, नीचे शिमला, आपका जो शिमला टाउन है वो वाला जो एरिया है ये आपका शिवालिक रेंज में आता है। सिरमौर का कुछ हिस्सा, सोलन का कुछ हिस्सा और शिमला का कुछ हिस्सा, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, ये वाला जो एरिया है ये आपका शिवालिक रेंज में आता है। नेक्स्ट इज त्रिजुग नारायण शिखर किस पर्वत श्रृंखला में आता है? ए धौलाधार, बी ग्रेट हिमालय, सी पीर पंजाल या डी शिवालिक? एंड द राइट आंसर इज बी, ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट इज धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की जलवायु प्रभाव डालती है? वर्षा छाया क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र या उपोष्ण कटिबंधीय? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। नेक्स्ट इज भावर और तराई क्षेत्र का निर्माण किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? धौलाधार, शिवालिक, पीर पंजाल या ग्रेट हिमालय? और इसका राइट आंसर है बी, शिवालिक। नेक्स्ट इज मलाना घाटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए धौलाधार, बी पीर पंजाल, सी ग्रेट हिमालय या डी शिवालिक? तो इसका राइट आंसर है बी, पीर पंजाल। नेक्स्ट इज पार्वती घाटी किस पर्वत श्रृंखला में आती है? पार्वती घाटी आपकी धौलाधार में आती है कि पीर पंजाल में आती है, शिवालिक में आती है, ग्रेट हिमालय में आती है? तो पार्वती घाटी आपकी आती है बी, पीर पंजाल में आती है। नेक्स्ट इज बड़ा बंगाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जो आपका बड़ा बंगाल है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंडर आता है? धौलाधार के अंडर आता है, ग्रेट हिमालय के अंडर आता है, पीर पंजाल के अंडर आता है या फिर शिवालिक के अंडर आता है? तो जो बड़ा बंगाल है वो आपका आता है धौलाधार के अंडर। नेक्स्ट इज कुल्लू का नगर क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? कुल्लू का जो नगर क्षेत्र है वो आपका आता है पीर पंजाल, ठीक है। नेक्स्ट इज लाहौल मुख्यतः किन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है? पीर पंजाल व जांस्कर से घिरा हुआ है, धौलाधार व शिवालिक से घिरा हुआ है या फिर ग्रेट हिमालय व शिवालिक से घिरा हुआ है या केवल पीर पंजाल से घिरा हुआ है? जो लाहौल क्षेत्र है वो आपका ऑप्शन ए, पीर पंजाल और जांस्कर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट इज स्पीति किसे कहा जाता है? शिवालिक घाटी को, पीर पंजाल घाटी को या ठंडी मरुस्थलीय घाटी को, कोल्ड डेजर्ट या धौलाधार क्षेत्र को कहा जाता है? तो स्पीति घाटी आपका कहा जाता है ठंडी मरुस्थलीय घाटी को, कोल्ड डेजर्ट को स्पीति घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट इज हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक का वर्गीकरण किसके आधार पर है? पर्वत शिखर, पर्वत श्रृंखलाएं, जलवायु या मिट्टी? हिमाद्री और हिमाचल और शिवालिक इन तीनों को किस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है? ये किया गया है आपका पर्वत श्रृंखलाओं के हिसाब से। शिवालिक आपको पता है फुटहिल्स है, हिमाचल छोटे हिमालय, मिडिल हिमालय को कहा जाता है, हिमाद्री आपके ग्रेट हिमालय को कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज धौलाधार रेंज का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए इंद्र किला, बी हनुमान टिब्बा, सी गंगचला, डी गुशानी? तो इसका राइट आंसर है बी, हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा कहाँ पे है और इसको याद करने की क्या ट्रिक थी वो भी मैंने आपको बताई हुई है,
तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके उसको ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हनुमान टिब्बा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हनुमान टिब्बा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 6816, 5400 या 5932 या 6220 मीटर। इनमें से कौन सी है हनुमान टिब्बा की हाइट? जो हर एक डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है, एटलीस्ट आपको उनकी हाइट पता होनी चाहिए। तो इसकी हाइट कितनी है? 87 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5932 मीटर। नेक्स्ट इज कुगती दर्रा किस जिले को लाहौल स्पीति से जोड़ता है? कांगड़ा, चंबा, मंडी या शिमला। जो कुगती दर्रा है वो लाहौल स्पीति को किससे जोड़ता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, चंबा। पराशर झील किस पर्वत श्रृंखला में है? धौलाधार, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय या शिवालिक। जो पराशर झील है वो आपकी आती है पीर पंजाल के अंडर। नेक्स्ट इज चंद्रभागा घाटी किस पर्वत श्रृंखला में है? जो चंद्रभागा घाटी है वो आपकी धौलाधार, जांस्कर, ग्रेट हिमालय या शिवालिक कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंडर है? तो ये आती है आपकी ऑप्शन बी, जांस्कर। नेक्स्ट इज जो सांगला घाटी किस पर्वत श्रृंखला में है? पर्वत श्रृंखला में आती है धौलाधार, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक। तो जो सांगला घाटी है ये आपकी आती है ग्रेट हिमालय के अंडर। नेक्स्ट इज वास्पा नदी घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? जो वास्पा है वो कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? धौलाधार व शिवालिक के बीच में है? ये तो हो नहीं सकता क्योंकि शिवालिक तो फुटहिल्स है। पीर पंजाल व जांस्कर, ग्रेट हिमालय व जांस्कर, ग्रेट हिमालय व धौलाधार। तो ये तो आपको पता है कि ग्रेट हिमालय तो ज़रूर होगा उसमें। 92 का ऑप्शन सी, ग्रेट हिमालय व जांस्कर के बीच में है वास्पा नदी घाटी। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज लिप्पा घाटी किस जिले और किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पहले तो आप ये बताइए कि जो लिप्पा घाटी है वो आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लिप्पा घाटी, लिप्पा असरंग आपने सुना होगा। लिप्पा असरंग ये कहाँ पे है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, किन्नौर, ग्रेट हिमालय। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और ग्रेट हिमालयन रेंज के अंडर है। नेक्स्ट पे चलिए। चंद्रभागा पर्वत किस जिले में है? जो चंद्रभागा पर्वत है वो आपका पड़ता है कांगड़ा में, लाहौल में, कुल्लू में या शिमला में। तो आपका राइट आंसर है चंद्रभागा पर्वत, 94 का ऑप्शन बी, लाहौल। चंद्रखनी पास कुल्लू को किससे जोड़ता है? जो चंद्रखनी दर्रा है वो कुल्लू को किससे जोड़ता है? मंडी से जोड़ता है, लाहौल से जोड़ता है, स्पीति से जोड़ता है या फिर कांगड़ा से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज शिलाई क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो शिवालिक में है, धौलाधार में है, ग्रेट हिमालय में है या पीर पंजाल में। तो जो शिलाई क्षेत्र है ये कहाँ पे है, कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंडर है? ये आता है आपका शिवालिक के अंडर। नेक्स्ट इज मणिमहेश झील किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो धौलाधार में है, ये पीर पंजाल में है, ग्रेट हिमालय में है या फिर शिवालिक में है? तो जो मणिमहेश झील है ये आपकी आती है धौलाधार। 98 रूपकुंड झील हिमाचल की किस पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई है? ए धौलाधार, बी पीर पंजाल, सी ग्रेट हिमालय, डी शिवालिक। तो ये आपकी जुड़ी हुई है ऑप्शन सी, ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट आंसर शो हो गया इसका। भटियात घाटी किस पर्वत श्रृंखला में है? जो भटियात घाटी है, पहले तो ये बताइए जो भटियात घाटी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा भटियात घाटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। अब श्रृंखला की बात कर लेते हैं, कौन सी श्रृंखला है इसके अंडर? धौलाधार है, शिवालिक है, पीर पंजाल है, ग्रेट हिमालय। कौन सी श्रृंखला के अंडर भटियात घाटी आती है? तो ये आपकी आती है ऑप्शन बी, शिवालिक के अंडर। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था।
जिन लोगों ने मैंने अपने चैनल पे हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश की माउंटेन पीक्स और हिमाचल प्रदेश की रेंजेस, ये तीनों टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ विद ट्रिक्स एंड निमोनिक टेक्निक्स। तो जिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके उसको देख लीजिए। मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूँगी। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।